सहारा इंडिया में फंसा हुआ पैसा निवेशकों को हर हाल में देगा सरकार। जी हाँ साथियों, किसी भी हालत में, किसी भी सिचुएशन में सरकार चाहे कितना भी डूब जाए, लेकिन पैसा निवेशकों का नहीं डूबेगा। पैसा निवेशकों का पूरा सूद समेत दिलवाएगा। सुदामा प्रसाद जी जो सहारा के लिए लड़ रहे हैं, सहारा निवेशकों के लिए लड़ रहे हैं, सहारा निवेशकों के हित के लिए लड़ रहे हैं पिछले 1 साल से। पूरा बात आपको सुनाएंगे। इसी लोकसभा क्षेत्र से, आरा, बिहार के आरा जिले से सांसद हैं। इसी लोकसभा क्षेत्र से लोकसभा चुनाव से पहले 2023 में महाबली सिंह जी सहारा को लेकर आवाज़ उठाया था, बहुत अच्छा आवाज़ उठाया था। और इस बार उसी लोकसभा क्षेत्र से सुदामा प्रसाद जी सहारा निवेशकों के हित में आवाज़ उठा रहे हैं। क्या कुछ बोला है सुदामा प्रसाद जी, पूरा वीडियो क्लिप आपको दिखाते हैं, सुनाते हैं कि सहारा निवेशकों का पैसा हर हाल में, किसी भी हाल में सरकार को देना पड़ेगा। पैसा वो खा नहीं सकते हैं, पैसा उनसे निकाला जाएगा। कैसे निकालेंगे उसके लिए तैयारी पूरा हो गया है। क्या क्या तैयारी हुआ है, क्या क्या करना पड़ेगा, सारा चीज सुदामा प्रसाद जी इस वीडियो में बता रहे हैं। 13 करोड़ निवेशकों का 2.5 लाख करोड़ रुपया है। इनको लगता था कि गांव के गरीब कौन आएगा हमसे लड़ने के लिए, कौन आएगा रिक्शा टेम्पो चलाने वाला, झाड़ी पोछा का काम करने वाली दाई, रोपनी डोहनी करने वाली खेत मजदूर, कौन आएगा हमारे। सब पैसा देना होगा, एक एक पैसा मुंह में हाथ डालकर पैसा लिया जाएगा, ब्याज के साथ पैसा देना होगा। और जिन निवेशकों की मौत हुई है या एजेंटों की, उनको 10 लाख अतिरिक्त मुआवजा देना है। कि पोर्टल कौन जानता है आदमी, तो ये जानता है, एजेंट को जानता है कि हम एजेंट को पैसा दिए। रहीमन चाक को मार के मांग दिया न दे, और मुंह में डंडा डाली के जो चाहे सुन। और ये इन लोगों ने पोर्टल खोला है, पोर्टल खोला। पोर्टल जो है, पोर्टल विकल्प नहीं है। पोर्टल जो है, पोर्टल में ये आवेदन देते हैं लोग, खारिज कर देते हैं। 99% आवेदन खारिज कर दिया। 13 करोड़ निवेशकों का 2.5 लाख करोड़ रुपया है। इनको लगता था कि गांव के गरीब कौन आएगा हमसे लड़ने के लिए, कौन आएगा रिक्शा टेम्पो चलाने वाला, झाड़ी पोछा का काम करने वाली दाई, रोपनी डोहनी करने वाली खेत मजदूर, कौन आएगा हमारे से। लेकिन वहां तो पहुंच गए हैं, 2 MP पहुंचे हैं। गरीब गुरबों के, भूमिहीन गरीब किसानों के, फुटपाथी दुकानदारों के, छोटे मझोले व्यवसायियों के, ठीक ना, रिक्शा, टमटम, ठेला, टेम्पो, फलदार, सब लोग चंदा करके भेजा है हम लोगों को। तो उनकी आवाज तो गूंज रही है, जमीन की आवाज गूंज रही है। भूमि सुधार का सवाल खड़ा क्या है, क्या बात करते हैं। आवाज में असर कैसे नहीं होता, आवाज में असर है तभी तो आप यहाँ आ गए हमारा इंटरव्यू लेने की। सब पैसा देना होगा, एक एक पैसा मुंह में हाथ डालकर पैसा लिया जाएगा, ब्याज के साथ पैसा देना होगा। और जिन निवेशकों की मौत हुई है या एजेंटों की, उनको 10 लाख अतिरिक्त मुआवजा देना होगा। ये लोग कह रहे हैं कि पोर्टल कौन जानता है आदमी, तो ये जानता है, एजेंट को जानता है कि हम एजेंट को पैसा दिए हैं। एजेंट को ये पोर्टल का खेल इसीलिए खेल रहे हैं। परेशान किया जा रहा है। 5000 से ज्यादा एजेंट आत्महत्या कर लिए, 10,000 से ज्यादा, ठीक ना। तो 2 तारीख को जो आंदोलन पटना में है, हाँ, हम तो गए थे कई जगह। हमने कहा कि आप क्यों आत्महत्या कर रहे हैं, देश के किसानों से सीखिए। 750 किसान शहीद हो गए और मोदी सरकार को घुटने पर लाकर खड़ा कर दिया कि तीनों कृषि कानून किसान विरोधी हैं, देश विरोधी हैं, कॉर्पोरेट के पक्ष में। इसको हटवा दिया कि नहीं हटवा दिया। और यहाँ बिना कोई जीत हासिल किए हुए, बिना लड़े हुए 10 लाख लोगों ने गर्दन में फांसी का फंदा लगा करके आत्महत्या कर लिया। ये विकल्प नहीं है, ये विकल्प नहीं है। रास्ता आंदोलन का चुना जाए, रास्ता संघर्ष का चुना जाए। देश किसी का जागीर नहीं है, राजा महाराजा की तरह देश चला रहे हैं। राजतंत्र ढेर दिन रहेगा नहीं, इनका कयामत का दिन आ रहा है इनके लिए, ठीक ना। या जहां जाएंगे इनको जंगल में छुपने का जगह नहीं मिलेगा, पहाड़ के खोह में नहीं मिलेगा। इसलिए कि इन लोगों ने सब पर अत्याचार किया है, सबके पॉकेट को ढीला किया है, मुंह से रोटी छीन रहे हैं ये लोग। ये हमारे जीवन का कहा जाए कि हम यहाँ तक लड़ते हुए पहुंचे हैं। गरीब गुरबों की लड़ाई गरीब गुरबों ने यहाँ पहुंचाया। कई लोगों ने कहा कि भाई आपका भाषण तैयार कौन करता है। हमने कहा कि भाषण कौन तैयार करेगा, हम लोग तो खुद माने बोलते हैं, हमारे संसदीय दल के नेता बोलते हैं, तो लगता है रट के आते हैं। हम लोग की नहीं, जिनकी हम आवाज उठाते हैं, जिनकी समस्या, जिनका दुख तकलीफ रखते हैं, दरअसल वही लोग हमको बचपन से पाल पोस के बड़ा किया है। उन्हीं लोगों ने हमको खाना खिला के, कपड़ा पहना कर बड़ा किया। 10-20 रुपया चंदा देते थे तो दिल्ली पटना जाते थे मीटिंग में, 2 बार 10 रुपया 20 रुपया चंदा करके विधानसभा भेजा तरारी से, और इस बार कहा कि जाइए लोकसभा।
फिर चंदा करके लोकसभा भेज दिया। तो उन लोगों का नमक मेरे शरीर के खून में घुला हुआ है। हम जब मुंह खोलते हैं उसी ढंग की बात निकलेगी। और जो दोहा आप सुनना चाह रहे हैं, मेरे निजी जीवन में उस दोहे का बहुत बड़ा योगदान है, ठीक ना, कि रहीमन चाक कुम्हार के, रहीमन चाक कुम्हार के मांग दिया न दे, और मुंह में डंडा डाली के जो चाहे सो ले। रहीम कवि कहते हैं कि कुम्हार भाई अगर चाक पर मिट्टी का धुंधा रख के प्रार्थना करे कि हे चाक देवता 2-4 ठो हमको पतुकी दे दो, तो चाक टस समझ नहीं होगा। पतुकी कौन कहे, छोटा देरी नहीं देगा। लेकिन कुम्हार भाई चाक के मुंह में डंडा डाल के जैसे ही घुमाते हैं तेजी से, उसके गर्दन में हाथ लगाते हैं तो बड़ा बड़ा घड़ा देता है। और इस चीज को चरितार्थ किया देश के किसानों ने कृषि कानूनों को सस्पेंड करवा करके। अभी भी वैसी जीतें हजारों की तादाद में इंतजार कर रही हैं, लोग लड़ रहे हैं। और जीत माने गरीबों की होगी, मेहनत करने वाले किसान मजदूरों की, जिनके मेहनत से ये संसार बना है, इस सृष्टि का श्रृंगार हुआ है। इस स्वर्ग को रात दिन खट करके लोग माने ये इस देश को स्वर्ग बना रहे हैं, और उनको नरक में रहने के लिए आपने जगह दिया है। और नरक में भी शांति से रहने का अधिकार नहीं उनको। अतिक्रमण के नाम पर बराबर बुलडोजर, नोटिस किया तमाशा चल रहा है भाई। देश में एक बार बिल ले आइए ना भाई लोकसभा के अंदर, मोदी जिला में एक तो बिल कि देश के जिसके घर में भी जो भी हड़िया डलिया है, गहना गुड़िया है, ठीक ना, गाय भैंस है, 4 दाल चाउर है, सबको जो है ट्रक में लाद करके अडानी अंबानी के यहाँ पहुंचा दीजिएगा। हिम्मत है तो लाइए बिल। एक बार तिल तिल करके क्यों रहते रहे लोगों को, लाइए ना, बांस रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। अगर आप जनता को ही खत्म करना चाहते हैं तो लाइए बिल। माने इस तरह से देश चलता है। देश किसी के दादा बाप का है, निजी जागीर समझ करके चला रहे हैं कि रेलवे अडानी का, तेल गैस अंबानी का। वाह, अभी हम लोगों ने सुना, सोशल मीडिया पर देखा, कितनी सही बात है कि 53 बैंकों का 94,000 करोड़ रुपए का लोन मुकेश अंबानी का, अनिल अंबानी का 450 करोड़ रुपया में। गांव का एक किसान 50,000 का लोन लेगा, नहीं जमा करेगा तो डांड में राशा बांध करके घसीटते हुए ले जाइएगा, अपमानित करते हुए। और 94,000 करोड़ का लोन 450 करोड़ में सेटल हो गया। देश चला रहे हैं आप, है? लेकिन बात तो गरीबों की होती है ना, गरीबों की सरकार है तो गरीब बताएंगे। इनको बता रहे हैं सर, हर चीज चुनाव से नहीं फरियाता है, हर चीज लोकसभा से नहीं फरियाता है। लोकसभा में तो ये कृषि कानून पास करवा करके लाए थे, और रोड पर किसानों ने खारिज करवा दिया। माने गरीबों की होगी, मेहनत करने वाले किसान मजदूरों की, जिनके मेहनत से ये संसार बना है, इस सृष्टि का श्रृंगार हुआ है। इस स्वर्ग को रात दिन खट करके लोग माने ये इस देश को स्वर्ग बना रहे हैं, और उनको नरक में रहने के लिए आपने जगह दिया है। और नरक में भी शांति से रहने का अधिकार नहीं उनको। अतिक्रमण के नाम पर बराबर बुलडोजर, नोटिस किया तमाशा चल रहा है भाई। देश में एक बार बिल ले आइए ना भाई लोकसभा के अंदर, मोदी जिला में एक तो बिल कि देश के जिसके घर में भी जो भी हड़िया डलिया है, गहना गुड़िया है, ठीक ना, गाय भैंस है, 4 दाल चाउर है, सबको जो है ट्रक में लाद करके अडानी अंबानी के यहाँ पहुंचा दीजिएगा। हिम्मत है तो लाइए बिल। एक बार तिल तिल करके क्यों रहते रहे लोगों को, लाइए ना, बांस रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। अगर आप जनता को ही खत्म करना चाहते हैं तो लाइए बिल। माने इस तरह से देश चलता है। देश किसी के दादा बाप का है, निजी जागीर समझ करके चला रहे हैं कि रेलवे अडानी का, तेल गैस अंबानी का। बताएंगे, इनको बता रहे हैं सर, हर चीज चुनाव से नहीं फरियाता है, हर चीज लोकसभा से नहीं फरियाता है। लोकसभा में तो ये कृषि कानून पास करवा करके लाए थे, और रोड पर किसानों ने खारिज करवा दिया। इसीलिए सड़क पर इनके आने वाले दिनों में इनको खारिज किया जाएगा। आपका